जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डीएसपी एकेडमी धामपुर के यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है हर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और हर किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आजकल काफ़ी पूछा जा रहा है भारत सरकार के आगामी लक्ष्यों के विषय में, जैसे कि यूपीएसआई के लिए या यूपी होमगार्ड की आने वाली भर्ती है या इसके अलावा रेलवे के इस समय रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं या फिर रेलवे एनटीपीसी। पिछले सभी एग्ज़ामों में लगभग ये प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आज का टॉपिक है हमारा भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे पशुओं में फुट और माउथ एवं ब्रूसेलोसिस रोग पर नियंत्रण की ये नियंत्रण का जो लक्ष्य है इस पर वो कब तक रखा गया, यानी कि पशुओं में जो फुट और माउथ ब्रूसेलोसिस रोग चल रहा है इस समय भारत के अंदर, तो उसको नियंत्रित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है साथियों? 2025। तो इसके नियंत्रण का लक्ष्य क्या रखा गया है? 2025, यानी कि 2025 तक पशुओं में फुट और माउथ से रिलेटेड जो ब्रूसेलोसिस रोग होता है उसको पूर्णतः नियंत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद बात करते हैं कि सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य है। तो भारत के सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य जो भारत सरकार ने रखा है वो कब तक का है साथियों? तो वो है आपका 2025। इसका वर्ष भी क्या होगा बच्चों? 2025। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य, यानी कि भारत जो यूरिया का आयात करता है उसको बंद करने का लक्ष्य जो रखा गया है भारत सरकार के द्वारा, वो क्या है प्यारे साथियों? तो ये भी आपका 2025। यहीं पर साथियों नोट डाउन करके चलेंगे कि भारत किन देशों से वर्तमान में यूरिया का आयात करता है, तो उसको यहीं पर नोट कर लेंगे। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। चीन, कतर, ओमान, यूएसए, रूस और सऊदी अरब। तो वर्तमान में साथियों भारत जो है वो यूरिया का आयात इन देशों से करता है और इस आयात को बंद करने का जो लक्ष्य रखा गया भारत सरकार के द्वारा वो कब तक का है बच्चों? 2025। इसके बाद बात करते हैं कि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भारत सरकार का कब तक का है प्यारे साथियों? तो इसका भी आपका आंसर होगा 2025। लेकिन यही हम बात करते हैं कि 2025 की शुरुआत में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो वर्तमान में इसका जो मापन है वो कितना है? तो ये है बच्चे $4.3 ट्रिलियन। ये है आपका $4.3 ट्रिलियन। वर्तमान में जो अर्थव्यवस्था है भारत की वो कितनी है? $4.3 ट्रिलियन। और 2025 के अंत तक इसको $5 ट्रिलियन करने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य है, ये कब का है प्यारे साथियों? तो ये भी आपका 2025 का है। 2025 में भारत को ट्यूबरकुलोसिस से मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। टीबी किस बैक्टीरिया के कारण होती है प्यारे साथियों? किस जीवाणु के कारण होती है? तो माइक्रोबैसिलस ट्यूबरकुलोसिस। बहुत इंपोर्टेंट है, इसको नोट करके चलिएगा। ट्यूबरकुलोसिस। फिर साथियों इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का जो लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा वो भी कब तक का है?
2025 तक का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वेटिंग टिकट को खत्म करके कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य है। तो भारत सरकार का जो लक्ष्य है रेलवे में आपका वेटिंग टिकट सिस्टम को खत्म करके एक कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य बच्चों कब का रखा गया है। तो इसमें आप लोग ध्यान देंगे, इसके नाम में ही वेटिंग है, तो जरूर लंबा वेटिंग करनी पड़ेगी इसके लिए। तो वेटिंग टिकट को खत्म करके कंफर्म टिकट देने का जो लक्ष्य है भारत सरकार का, पूर्णतः कंफर्म टिकट देने का, वो कब का है साथियों, 2027 तक का। वो कब का है, 2027। इसके बाद बात करेंगे $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भारत सरकार का कब का है प्यारे साथियों। तो ये है आपका 2028 का। भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब का है, 2028। इसके बाद प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य है। तो भारत सरकार का चंद्रयान 4 लॉन्च करने का जो लक्ष्य है वो कब तक का है प्यारे साथियों। तो भारत 2028 में लॉन्च करने वाला है आपका चंद्रयान 4। इसके बाद कपड़ा निर्यात को 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य प्यारे साथियों कब तक का है। तो भारत के अंदर जो कपड़ा निर्यात है, भारत जो कपड़ा निर्यात करता है विश्व को, वैश्विक स्तर पर जो भारत कपड़े का निर्यात करता है उसको 3 गुना बढ़ाने का जो लक्ष्य रखा गया है प्यारे साथियों, वो कब तक का है, 2030 तक का। वो कब तक का है, 2030। इसके बाद बात करेंगे 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य है। ये भी कब तक का है प्यारे साथियों, 2030 तक का। इसके बाद बात करते हैं कि कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करने का भारत का लक्ष्य कब तक का है, तो 2030। इसके बाद प्यारे साथियों बात करेंगे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य। तो भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी प्यारे साथियों कब तक का है। अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसको तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी कब तक का है साथियों, 2030 तक का। ये कब तक का है, 2030। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जित करने का लक्ष्य भी बच्चों कब तक का रखा गया है, 2030 तक का। वर्ष 2030 तक भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी जस्ट एसएससी एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य भी बच्चों कब का है, 2030। वर्ष 2030। इसके बाद बात करते हैं कुल वाहन में 35% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भी बच्चों कब तक का रखा गया, 2030 तक का। यानी कि 2030 तक भारत के अंदर चलने वाले कुल वाहनों का 30% वाहन जो होंगे वो इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं HIV एड्स को खत्म करने और मलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य बच्चों कब का रखा गया, 2030 तक। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य भी बच्चों कब का है, 2030। वर्ष 2030। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य भी किस वर्ष का है, 2030 तक। इसके बाद बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार लगाकर क्वेश्चन को छाप लीजिएगा, ये एग्जाम में इस बार छपने वाला है। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य। भारत अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने जा रहा है बच्चों, और ये कब तक स्थापित करेगा, 2035 तक। 2035 तक भारत स्पेस में जो है अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का जो लक्ष्य है भारत का, वो प्यारे साथियों कब तक का है, 2040। ये कब तक का है प्यारे बच्चों, 2040 तक। 2040 तक भारत जो है चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। भारत जो है वर्तमान में कैसा देश है, कैसा राष्ट्र है, तो वो है आपका विकासशील। भारत वर्तमान में एक विकासशील देश है, जिसको विकसित देश यानी कि विकसित राष्ट्र बनाने का जो लक्ष्य है वो कब तक का है, 2047। प्यारे बच्चों ये कब तक का है,
2047 तक। इसके बाद बात करेंगे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% कम करने का जो लक्ष्य है भारत का, वो भी कब तक का है, 2047 तक का। इसके बाद बात करते हैं परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट करने का जो भारत का लक्ष्य है बच्चों, वो भी कब का है, वर्ष 2047। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, भारत को ऊर्जा स्वतंत्र या आत्मनिर्भर देश बनाने का लक्ष्य। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 स्टार लगाकर इसको छाप लीजिएगा। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र या आत्मनिर्भर, ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का जो लक्ष्य भारत सरकार का है, वो कब तक का है प्यारे साथियों, 2047। इसके बाद बात करेंगे पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य। भारत पूर्णतः पोत का जो निर्माण है वो उसमें जो है आत्मनिर्भरता हासिल करेगा कब तक, 2047 तक। इसका भी जो लक्ष्य है प्यारे साथियों, वो कब तक का है, 2047 का। इसके बाद बात करेंगे मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है प्यारे साथियों, मुंबई शहर को पूर्णतः शून्य कार्बन उत्सर्जित करने का जो लक्ष्य है भारत सरकार का है, वो कब तक का है, तो 2050। यह है प्यारे साथियों वर्ष 2050। इसके बाद बात करते हैं भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य, यानी कि पूरे का पूरा जो भारत देश है इसको कार्बन उत्सर्जित में शून्य बनाने का जो लक्ष्य है प्यारे साथियों, वो कब का है, 2070 तक प्यारे साथियों, वर्ष 2070 तक। भारत द्वारा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है प्यारे साथियों, वो कब तक का है, भारत द्वारा नेट जीरो का जो लक्ष्य रखा गया है वो भी रखा गया है 2070 तक। तो प्यारे साथियों, ये जो आज का हमारा टॉपिक रहा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ऐसा मानकर चलिए कि आगामी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे साथियों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और अपने सभी दोस्तों को प्रतिदिन 2 बजे क्लास में आमंत्रित करें, इनवाइट करें 2 बजे की क्लास लेने के लिए। ये डेली जो 2 बजे जीके की आपकी क्लास आ रही है, ये आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। जय हिंद।